डियर स्टूडेंट वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से लेसन 3 द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, हाउ वेयर द पीपल गोइंग टू द फेयर? लोग मेले में कैसे जा रहे थे? आंसर, द पीपल वेयर गोइंग, लोग जा रहे थे, टू द फेयर, मेले में, आइदर ऑन फुट, या तो पैदल, आर ऑन हॉर्सेज, या घोड़े पर, आर इन कार्ट्स, या बैलगाड़ियों में। लोग मेले में पैदल, या तो पैदल या घोड़े पर या बैलगाड़ियों में जा रहे थे। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंडीशन plight ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। जब बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया तो उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। कंडीशन में स्थिति, plight में भी स्थिति। जब बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया उस समय उसकी दशा क्या थी, उसकी स्थिति क्या थी, इसका वर्णन कीजिए। आर या व्हाट वाज द plight ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द फेयर। जब व्हाट वाज द plight, क्या स्थिति थी, ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की, आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को खोने के बाद, एट द फेयर, मेले में, मेले में अपने माता पिता को खोने के बाद उस बच्चे की स्थिति कैसी थी। आर व्हाट डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वाज लॉस्ट, बच्चे ने कैसा अनुभव किया जब वह खो गया। आंसर, व्हेन द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया, ही क्राइड फॉर देम, और उनके लिए चिल्लाने लगा। ही रैन हियर एंड देयर फॉर हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के लिए इधर उधर दौड़ा। हिज आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। एवरीथिंग आर टेस्टलेस एंड चार्मलेस फॉर हिम विदाउट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के बिना और सभी वस्तुएं उसके लिए स्वादहीन और आकर्षण विहीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड सी द जगलर डूइंग, बच्चे ने उस मदारी को क्या करते हुए देखा। डिड ही स्टे देयर, क्या वह वहाँ रुका, क्यों। आंसर, इन द फेयर द चाइल्ड सा द जगलर प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट एंड डांसिंग द स्नेक। He did not stay there because he had lost interest in those things. He wanted his lost parents only. In the fair, मेले में, the child saw, बच्चे ने देखा, the juggler, मदारी को, सपेरे को, playing on his flute, अपने बांसुरी को, अपने बीन को बजाते हुए, and dancing the snake, और सांप को नाचते हुए। मेले में बच्चे ने एक सपेरे को अपने बीन को बजाते हुए और सांप को नाचते हुए देखा। ही डिड नॉट स्टे देयर, वह वहाँ नहीं रुका, बिकॉज ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स, क्योंकि उसने उन सभी वस्तुओं में अपनी रुचि को खो दिया था। ही वांटेड हिज लॉस्ट पेरेंट्स ओनली, वह अपने खोए हुए माता पिता को केवल चाहता था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड फाइनली वांट इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड नामक कहानी में बच्चा अंतिम में किसे चाहता है। आर हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू एवरी काइंड ऑफर ऑफ द जेंटलमैन, या बच्चा सभी प्रकार की वस्तुओं जो उस सज्जन व्यक्ति ने प्रस्तुत किया उस पर कैसे रिएक्ट किया। आंसर, द चाइल्ड फाइनली वांटेड हिज पेरेंट्स, बच्चा अंततः अपने माता पिता को ही चाहता था। हिज ओनली सेड, उसने केवल कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपने माता को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी को चाहता हूँ, मुझे अपने माताजी के पास जाना, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल accompanying his parents to the fair। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पहली मांग क्या थी। व्हाइल, जब, accompanying his parents to the fair, जब वह मेले में अपने माता पिता के पास जा रहा था। जब वह मेले में अपने माता पिता के साथ जा रहा था तो बच्चे की पहली मांग क्या थी। आंसर, द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पहली मांग थी, वाज फॉर बर्फी, while he was accompanying his parents to the fair, जब वह अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था।
जब बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ जा रहा था तो उसकी पहली मांग थी बर्फ़ी। वह बर्फ़ी को बहुत अधिक पसंद था। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द चाइल्ड रिजेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ ऑफर ऑफ द जेंटलमैन। बच्चे ने उस सज्जन व्यक्ति के सभी प्रकार के उपहारों को लेने से मना क्यों कर दिया। आंसर, द चाइल्ड रिजेक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ ऑफर्स। उस बच्चे ने सभी ऑफरों को रिजेक्ट कर दिया ऑफ द जेंटलमैन के, बिकॉज ही वॉज सेपरेटेड फ्राम हिज पेरेंट्स इन द फेयर। क्योंकि वह मेले में अपने माता पिता से अलग हो गया था, बिछड़ गया था। ही वॉज क्वाइट होपलेस। वह बिल्कुल ही निराश हो गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द थिंग्स द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू इन द फेयर बिफोर गेटिंग लॉस्ट। वह बच्चा किन वस्तुओं की ओर आकर्षित हुआ मेले में अपने माता पिता से बिछड़ने से पहले। अपने माता पिता से बिछड़ने से पहले वह बच्चा किन वस्तुओं की ओर आकर्षित हुआ। या व्हाट थिंग अट्रैक्टेड, क्या वस्तुएं आकर्षित की द चाइल्ड, बच्चे को इन द फेयर, मेले में, बिफोर ही वॉज, उसके खोने से पहले। उसके खोने से पहले बच्चे को मेले में कौन सी वस्तुएं आकर्षित की। आंसर, बर्फी, गार्लैंड ऑफ ब्लू मोहर, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्लाइंग फ्रॉम ए पोल, ए जगलर प्लेइंग ऑन फ्लूट टू ए स्नेक एंड ए राउंड अबाउट अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर। बर्फी, गुलमोहर की माला, विभिन्न प्रकार के गुब्बारे, फ्लाइंग फ्रॉम ए पोल, एक डंडे में लटके हुए उड़ते हुए विभिन्न रंग के गुब्बारे। आई जगलर, एक मदारी, प्लेइंग ऑन फ्लूट, बांसुरी, बीन को बजाते हुए, टू ए स्नेक, एक सर्प के सामने, एंड ए राउंड अबाउट, और एक झूला, अट्रैक्टेड चाइल्ड मोस्ट इन देयर। उस मेले में उस बच्चे को सबसे अधिक प्रभावित किए, सबसे अधिक आकर्षित किए। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द चाइल्ड इंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल। वह बच्चा उस भीड़ से भरी हुई मंदिर में प्रवेश क्यों किया। आंसर, द चाइल्ड इंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल। वह बच्चा भीड़ से भरी मंदिर में प्रवेश किया टू फाइंड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को पाने के लिए, फ्रॉम होम ही हैड सेपरेटेड इन द फेयर, जिनसे वह मेले में बिछड़ गया था, जिनसे वह मेले में अलग हो गया था। इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया है। अब अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।